हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब ये 12 दिन बहुत भारी रहने वाले हैं। ये 12 दिन किस विषय, किस सेक्टर को हो सकते हैं और उसके लिए उपाय क्या होगा, बचाव क्या होगा, ये भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि ये कौन सा समय होगा। सभी कुछ विस्तार से जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि कई बार जब हम गलतियां कर देते हैं बाद में हम पछताते हैं। हमें लगता है कि काश ये हमें मालूम होता तो ये गलती हम नहीं करते। हम वही समझने वाले हैं कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, उनसे बचने के लिए यदि हमें पहले मालूम हो तो हम बचाव कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 14 नवंबर की रात्रि 2:13 पर ग्रहों के युवराज बुध अस्त होने जा रहे हैं और 26 नवंबर को सुबह 6:10 तक अस्त रहेंगे। बुध का ये अस्त काल क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि बुध व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, बौद्धिक कार्य या एजुकेशन सेक्टर हो, या आप एडवाइस देने का काम करते हो, या छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी काम आप करते हो, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि का आधिपत्य बुध के पास है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि देवगुरु बृहस्पति की यदि कृपा हुई किसी के ऊपर तो ज्ञानी बहुत हो जाए, परंतु ज्ञान होते हुए भी उसे प्रेजेंट कैसे करना है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बुध का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं कि अब बुध ये अस्त होंगे तो कौन कौन से सेक्टर में आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे। क्योंकि बुध आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं और वर्तमान में ये वृश्चिक में गोचर करते हुए अस्त होंगे। तो ये आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे और फिर इनका इसी अस्त अवस्था में ही 23 नवंबर को रात्रि में 8:29 पर तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। क्या प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। बुध का ये गोचर काल, अस्त काल आपके जीवन में आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपके खिलाफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो साजिश कर सकते हैं। ऐसे लोग जो लग रहा था कि सबसे अच्छा चाहने वाले यही हैं, तो देखने के लिए तो लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा हमारा चाह रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर से वो आपका हित नहीं चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। कोई भी काम आप कर रहे हों जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें, सोच समझ के करें। और किसी की सलाह ले रहे हों या किसी के कहने पर कर रहे हों तो जरा ये आप सोच लीजिए कि सामने वाला जो कह रहा है क्या वो सही है कि नहीं है। बताया कुछ जाए और रहे कुछ, ऐसा भी कई बार देखने को मिल सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चाहे आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, चाहे आप गाड़ी वाहन ले रहे हों या लग्जरी की कोई चीज़ें या अन्य अपने ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हों, परंतु आपको उसके बारे में खुद जानना है, समझना है, निर्णय लेना है। खाली किसी के कह देने से या किसी के बता देने से आपको आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको अपने करियर में या किसी भी चीज़ को खरीदते समय, बेचते समय या कोई भी काम करते समय बहुत बुद्धिमत्ता के साथ करने की आवश्यकता होगी। साथ में जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे बार बार, उनको थोड़ा और भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। इन 10-12 दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप यदि शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। सावधान होके ही कोई काम करें, सोच समझ के ही काम करें। और
इसके अलावा यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई में न लग के बेवजह में यहाँ वहाँ भटकेगा, तो अपने विद्यार्थियों को भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और लव पार्टनर के जीवन में प्रेम बना रहे, इसके लिए प्रयास करते रहना होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, स्वास्थ्य के ऊपर काम करिए। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। प्रिय दर्शकों, बुध तुला में भी आएंगे, तो इस समय आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी काम मत करिए जो भाग्य के भरोसे हो, कर्म के भरोसे नहीं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें भाग्य प्रधानता के साथ देखा जाता है, तो अब जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा या ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं। और अपने पिता के स्वास्थ्य का, रिश्तों का ध्यान रखिएगा और उनके जीवन में सब कुछ बेहतर रहे, इसका प्रयास करिएगा। और आप ये भी ध्यान रखिए कि चाहे आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हों या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, खेल कूद से जुड़े हुए हों, तो यहाँ पर ध्यान रखिए सफलताएं मिलने में बहुत संघर्ष होगा, कई बार मुश्किलें भी हो सकती हैं। और आपको भाई बंधुओं के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि यहाँ दिक्कतें थोड़ी दिख सकती हैं। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ना कि डरने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अब मालूम पड़ गया है कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जहां पर समस्याएं हो सकती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे तो समस्याओं से बचेंगे। इन समस्याओं से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। इसके अलावा आपको अपने घर में बुध यंत्र स्थापित कर सकते हैं, या तो लक्ष्मी नारायण भगवान का यंत्र स्थापित कर सकते हैं। और बुध के मंत्रों का ओम ओम बुधाय नमः या अन्य मंत्रों का भगवान विष्णु की आराधना, लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गौ माता को चारा खिलाइए, या तो फिर आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इनमें से जो लगे उपाय आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और यदि उपाय में जो चीज़ें बताई गई हैं, रुद्राक्ष हो या अन्य यंत्र हो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सही चीज़ों की लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्रिय दर्शकों, इस समय बहुत ध्यान रखिए कि धैर्य बहुत रखना है, सोच समझ के हर एक काम को करने की आवश्यकता होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।